Good morning. Today we will see another form of market in economics and that is monopoly. आज के लेक्चर में हम दूसरे प्रकार का मार्केट समझने की कोशिश करेंगे and that is monopoly. So the word monopoly is a combination of two words, mono and poly. Mono means single and poly means seller. So obviously the meaning is it is a monopoly is a market situation where there is only one seller or there is a single seller. So monopoly की मीनिंग सिंपल है कि मोनोपोली इस प्रकार का मार्केट सिचुएशन है कि जहां पर केवल एक सेलर पूरे मार्केट में एग्जिस्ट होता है। और ये जो मोनोपोली है इसके कुछ फीचर्स है, ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है मोनोपोली, तो फर्स्ट फीचर इज देयर विल बी सिंगल सेलर, पूरे मार्केट में एक ही सेलर रहेगा। ये सबसे बेसिक फीचर है मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट के। द सेकंड फीचर इज प्राइस मेकर। अब जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो सेलर होता है मोनोपोली में, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। ऑब्वियसली पूरे मार्केट में अगर एक ही सेलर है सो ही इज द प्राइस मेकर। वो प्राइस जो डिसाइड करेगा वो कंज्यूमर को खरीदना ही पड़ेगा, बायर को खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे मार्केट में और कोई सेलर नहीं है। सो द मोनोपोलिस्ट डिसाइड्स द प्राइस विच एवर ही थिंक्स फिट। जो उसको लगता है वो उस प्रकार के प्राइस को वो डिसाइड कर सकता है, बिकॉज देर इज नो कॉम्पिटिशन और देर इज नो अपोजिशन फ्रॉम एनी अदर सेलर, बिकॉज कोई और सेलर है ही नहीं मार्केट में। देन another feature is that firm and industry. In case of perfect competition, firm and industry was different. As we know that firm is a single seller in an industry, और सभी सेलर को कंबाइंडली हम कहते हैं, सभी फर्म को हम कंबाइंडली कहते हैं इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की जो एक इकोनॉमिक यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, फर्म, और सभी फर्म जो आइडेंटिकल बिजनेस करते हैं उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। सो ऑब्वियसली इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म अलग था और इंडस्ट्री अलग था। बट इन केस ऑफ मोनोपोली पूरे मार्केट में एक ही सेलर है, तो वही इंडस्ट्री और वही फर्म है। सो मोनोपोली is a special form of market where there is no differentiation between firm and industries. So in case of monopoly, industry and firm are one and the same. Then monopoly इस प्रकार के मार्केट में जो मोनोपोलिस्ट है वो किसी भी नए एंट्री को इजीली आने नहीं देता, उसको रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करके रखता है, बिकॉज ही नो दैट मार्केट में कोई भी अगर नया सेलर आ जाता है तो देयर विल बी इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन एंड ऑब्वियसली इट विल डिक्रीज हिज profit margins. So he will try to restrict new entry in the market. So monopoly is a market situation where there is single seller and there are some types of monopoly. First one is natural monopoly, second one is legal monopoly, third one is social monopoly, fourth one is voluntary monopoly, fifth one simple monopoly, and sixth one is discriminating monopoly. So we will discuss one by one. First one is natural monopoly. This monopoly is created by the gift of nature. बहुत बार ऐसा होता है कि नेचर की गिफ्ट की वजह से जोग्राफिकल कुछ बेनिफिट्स किसी पर्टिकुलर एरिया को हो जाते हैं। That kind of monopoly is called as natural monopoly. For example, crude oil के जितने भी रिजर्वायर है वो ज़्यादातर अरब कंट्रीज में ज़्यादा है ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स। तो उस नेचर की वजह से जो क्रूड ऑयल के सप्लाई की मोनोपोली कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को मिल गई है, दैट काइंड ऑफ मोनोपोली इज कॉल्ड एज नेचुरल मोनोपोली। या इसका और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि कोई स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप्स या हर्ब कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं बिकॉज ऑफ टेम्परेचर एंड सॉइल एंड ऑल दिस नेचुरल फैक्टर्स, तो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की मोनोपोली हो जाती है उस पर्टिकुलर हर्ब्स के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में। सो दिस काइंड ऑफ मोनोपोली विच इज क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड एज नेचुरल मोनोपोली। द सेकेंड काइंड ऑफ मोनोपोली इज लीगल मोनोपोली, जो कोई रूल्स रेगुलेशन के प्रोटेक्शन की वजह से किसी पर्सन को मोनोपोली मिली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, कोई किताब ऑथर लिखता है तो उसके जो भी कंटेंट्स होते हैं वो विदाउट द परमिशन ऑफ
ऑथर कोई पब्लिश नहीं कर सकता, उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन बाय कॉपीराइट. तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कोई प्रोडक्ट का नाम, कोई प्रोडक्ट का जो एक पर्टिकुलर वे होता है, या ब्रांड का नेम, दिस आर ऑल रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. ये सब लीगल मोनोपोली का प्रकार है कि और कोई इसको कॉपी ना कर पाए. इसलिए जिसने हार्ड वर्क करके वो प्रोडक्ट डेवलप किया है, फॉर्मूला डेवलप किया है, उसी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. इस पर्पस की वजह से लीगल मोनोपोली क्रिएट की गई है. दैट द थर्ड वन इज सोशल मोनोपोली. हमेशा ही जो मोनोपोली खराब होती है ऐसा नहीं. व्हेन गवर्नमेंट कोई मोनोपोली बनाती है तो दैट काइंड ऑफ मोनोपोली इज कॉल्ड एज सोशल मोनोपोली. तो सोशल मोनोपोली में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कोई प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइडिंग जो बिजनेसेस है उसको अपने कंट्रोल में लेती हैं, और with the intention to provide services to the poor at a very minimum cost. For example, railways or water supply, और जो essential services होती है उसमें गवर्नमेंट खुद मोनोपोली क्रिएट करता है, so as to provide services to the people at minimum cost. Then वॉलंटरी मोनोपोली भी एक प्रकार होता है जहाँ पर जो मोनोपोली है ये मोनोपोली वॉलंटरी बेस पे ये होता है. देन सिंपल मोनोपोली. सिंपल मोनोपोली मीन्स जहाँ पर मोनोपोली किसी भी प्रोडक्ट बेसिस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता. एंड सिक्स वन है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मीन्स जहाँ पर जो मोनोपोलिस्ट है ये डिस्क्रिमिनेट करता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए. दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन इन ए सेंस कि एक ही प्रोडक्ट को, एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को दो अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस में बेचने का काम मोनोपोलिस्ट कर सकता है. बिकॉज कंज्यूमर को भले ही पता है कि भाई मुझे महंगा दे रहा है उसको सस्ता दे रहा है, बट इवन इन दैट केस जो कंज्यूमर है उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता. लेकिन इस प्रकार की एक्टिविटी मोनोपोलिस्ट कर सकता है. दैट काइंड ऑफ मोनोपोली इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर काइंड ऑफ market, and that is monopolistic competition. Thank you.